नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आपने अपने नियर बाय में ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें देखी होंगी खाने पीने की। पर कई बार क्या है कि उनके हमें पूरी तरह से नॉलेज न होने की वजह से क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं नींबू, इंग्लिश में कहते हैं लेमन। लेमन के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, और क्या क्या उसको रेगुलर लेना चाहिए, कितना टाइम तक लेना चाहिए, कितने टाइम तक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। और आपने मोस्टली देखा होगा कि आजकल जैसे होटल में, रेस्टोरेंट्स में एक मेनू कार्ड में ऐड ऑन होता है लेमन वाटर का। तो लेमन वाटर के स्टॉल आपको बाहर भी मिल जाती है इजीली। तो जगह जगह क्यों लगे रहते हैं, क्या इसका रीजन है, क्या नींबू पानी से बेनिफिट है, क्या पीने से इसको फ़ायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नींबू को मोस्टली या तो जैसे सुबह खाली पेट पीना चाहिए गुनगुने पानी के साथ, आधा नींबू डाल के, एक नींबू डाल के एक गिलास पानी में। या फिर जैसे आप खट्टा लेने की आपको दिक्कत होती है तो उसमें एक चम्मच शहद मिला के पी सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसका फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट बेनिफिट है उसका नींबू का वेट लॉस का। एक्चुअली दोस्तों, नींबू के अंदर एक केमिकल होता है पॉलीफिनॉल, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में। तो पॉलीफिनॉल का काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी में फैट होती है, जो एक्सेस फैट होती है, उसको क्या है कि एक जगह पे जमने नहीं देते हैं, और उसके टाइम टू टाइम रिलीज करते रहते हैं बॉडी से, जिससे एक्सेस फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा नहीं होता है, और वो टाइम टू टाइम निकलता रहता है बाहर से, जिससे हमारा वेट लॉस होता है। ठीक है, इसका केमिकल है पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, जो नींबू में पाया जाता है। सेकंड इसका ऑप्शन होता है दोस्तों, फायदा होता है फैटी लीवर का। फैटी लीवर एक्चुअली दोस्तों विटामिन सी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये क्या है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं तो ग्लूटाथायोन करके एक कंटेंट रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को और फैट को बाहर निकालने का काम करता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन नामक एक कंटेंट बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, जो रिमूव करता है आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को और एक्स्ट्रा फैट को, जिससे जो भी धीरे धीरे करके फैटी लीवर की समस्या है दूर हो जाती है। अब बात आती है किडनी स्टोन की। जैसे हमारी किडनी में स्टोन हो जाते हैं दोस्तों, जो भी स्टोन्स बने होते हैं आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। जितने भी स्टोन जैसे पाए जाते हैं किडनी में, तो वो आपके होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। तो लेमन के अंदर, नींबू के अंदर एक कंटेंट होता है फैट्रिक एसिड, जिसे कहते हैं फैट्रेट भी कहते हैं, जो स्टोन को ब्रेक करता है, तोड़ता है। ठीक है, ये किडनी स्टोन के केस में भी काफ़ी फायदेमंद होता है नींबू पीना। स्टोन जो है, मैं फिर से रिपीट किया देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। और लेमन में, नींबू में जो कंटेंट होता है सिट्रिक एसिड होता है, जिसे साइट्रेट भी कहते हैं, जो स्टोन को तोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्किन की। इसका चौथा बेनिफिट होता है स्किन की। इसमें लेमन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो जिसका मेन काम है बॉडी के अंदर कोलेजन बनाना, कोलेजन नाम का एक कंटेंट बनाना होता है, केमिकल बनाना होता है, जो स्किन में टाइटपन लाता है और स्किन को ग्लो बढ़ाता है, स्किन की शाइनिंग बढ़ाता है, और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। तो नींबू पानी पीने से स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। और पांचवा इसका बेनिफिट है दोस्तों, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना। जैसे किसी किसी पेशेंट के इंसुलिन हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं, तो उस सेंसिटिविटी को ये इंप्रूव करता है। रेगुलर नींबू पानी पीने से इंसुलिन हार्मोन्स बनना अच्छी तरह स्टार्ट हो जाता है, और उसे इंप्रूव करता रहता है, जिससे हमें डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है ये। और प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, जैसे नींबू पानी पीने से ऑल ओवर बॉडी में जहाँ पे भी फैट जमा होता है, या क्लॉट होते हैं, या टॉक्सिन्स होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये उस जगह को रिमूव करता है, साफ करता है। ठीक है, तो जब चीज़ें साफ हो जाएंगी, वेन में ब्लड आराम से सर्कुलेट होगा। ऐसे ही आपके हार्ट में, जब हार्ट में भी वेन होती है, जब हार्ट का वेन में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो उसकी धीरे धीरे करके जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं दूर होती हैं, उससे हमें काफ़ी सारी फायदा मिलता है। ऐसे दोस्तों, स्कर भी हो गया, जैसे मसूड़ों में दांतों में खून आता है, उसकी भी प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे रेगुलर नींबू पानी पीने से दूर हो जाती है। यूरिक एसिड की जिस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी फायदेमंद है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे को सही करते हैं, कोई चीज़ जैसे हमें पचती नहीं है, और कुछ भी खाते हैं तो टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, पॉटी के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी हमारा इंप्रूवमेंट लाता है। ठीक है, और लैक्जेटिव की तरह काम करता है ये, पेट को सही रखता है, और इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट करता है ये रेगुलर नींबू पानी पीने से।
विटामिन सी जो होता है मेनली काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़िया है तो हम रोगों से बचे रहेंगे और हमारे अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा जनरेट होंगे, हम रोगों से लड़ सकेंगे अच्छी तरह और रोगों से दूर रह पाएंगे। शुगर के पेशेंट के लिए मैंने आपको पहले बताया इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है ये, तो शुगर के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है इससे, और पाइल्स के मरीज को भी जैसे फ़ायदा होता है इससे। दोस्तों अभी तो हमने जाना कि नींबू पानी पीने के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। हमें हमेशा नींबू पानी सुबह खाली पेट गुनगुना करके पीना चाहिए। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे खट्टा पीने के आदी नहीं होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसमें 1 चम्मच शहद इंक्लूड करके भी पी सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे हमने बेनिफिट बताए। अब होता क्या है कि कई बार जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब अति हर चीज़ की बुरी होती है। जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लेंगे, एक क्वांटिटी तक, एक अमाउंट तक तो सही होता है नींबू पानी पीना। और उससे हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमें नुकसान भी करता है। और रेगुलरली हम मान लीजिए कि 2-3 साल रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान है जॉइंट्स पेन का, कि जैसे जो जॉइंट्स का जो जैसे ऑयल होता है, जस्ट लाइक जो कह सकते हैं आप, जैसे आप कोई टीथ को ले लीजिए, इसमें नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इतना जो अल्कलाइन वाटर होता है उससे ये मान लीजिए 10,000 गुना एसिडिक होता है। इससे हम टीथ को अपने डाल देंगे, हड्डियों को डाल देंगे तो उसको गला देगा। तो धीरे धीरे ये हड्डियों को गलाना स्टार्ट करता है, थोड़ा थोड़ा करके वीक करना स्टार्ट करता है उनको, तो जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो रेगुलरली कभी भी एक्सेस अमाउंट में कभी भी मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा ना लेमन वाटर नहीं लेना चाहिए, कि उससे क्या है कि उसके फिर इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है कि बॉडी में सिट्रिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे हड्डियों को भी कमजोर करना स्टार्ट कर देता है। तो लेमन लेना चाहिए, पर एक हद तक 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए, 4 महीने लीजिए, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में। उसे एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसी सेकंड होता है आपका टीथ सेंसिटिविटी। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम रेगुलर मुंह से लेमन वाटर पी रहे हैं तो दांतों में धीरे धीरे सेंसिटिविटी का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा गर्म पानी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्टली हमको लेमन वाटर पीना चाहिए, स्ट्रॉ का यूज करना चाहिए जितना हो सके। और वीक बोन्स हड्डियों को कमजोर करता है, ऑब्वियसली बात है। आप मान लीजिए जो दांत को अल्कलाइन वाटर जो हम पीते हैं, जो उसके 10,000 गुना एसिडिक होता है, ये सिट्रिक एसिड जिसमें साइट्रेट होता है, उसमें अगर आप दांत को डाल दीजिएगा तो उसे भी गला देता है। तो ये हड्डियों को क्यों नहीं गलाएगा ये, तो इसलिए यूज करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड टाइम पीरियड के अनुसार करना चाहिए। फायदे भी हैं और इसका जैसे एक्सेस अमाउंट यूज करेंगे तो नुकसान भी है इसके। और चेस्ट बर्न करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ज़्यादा अमाउंट में सपोज हमने खाना खाया, ठीक है, खाने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि नींबू पानी पी लेते हैं जिससे खाना पच जाए। तो खाना पचाने के लिए वो नींबू पानी तो पी लेते हैं, पर एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से कई बार क्या है कि एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाता है, जो मतलब चेस्ट में पेन, जैसे चेस्ट में बर्निंग का एहसास कराता है, ठीक है, छाती में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो उल्टे सही होने के बजाय हमें चेस्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी नींबू पानी को पीना चाहिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अनुसार और लिमिटेड अमाउंट के साथ में, ठीक है। एक्स्ट्रा आप पिएंगे तो जैसे समझ मानिए कि 2 नींबू निचोड़ लिए आपने एक की बजाय, 2 निचोड़ लिए, 3 निचोड़ लिए एक गिलास के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो आपको नुकसान ही करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। चलिए।